गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो शुक्रवार को तो बहुत सारे मार्केट गिर गया। सोचता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुके होंगे। अगर नहीं तो इतना भी गुस्सा मत होइए कि ख़राब मत भाविए, क्योंकि मार्केट है, हर बार चांस देगा, हर एक दिन ऐसा आएगा। ये तो शुरुआत है, क्योंकि मार्केट किधर नहीं जाता है ना आप किधर जाते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट कमा चुके हैं तो मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर मेरे चैनल से पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो मैंने डाला था गुरुवार को कोई बंदा दिखता होगा, उसको पता चलता जाएगा कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस कितना स्ट्रांग होता है। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग सीधा चलते हैं, जो कि कल, मतलब आज तो संडे है, कल मंडे जो कि मार्च 1 तारीख है, तो क्या होगा मार्केट, उसके हिसाब से हम लोग उसको थोड़ा सा अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा, अभी मैं जाता हूँ, ये मेरा 5 मिनट का कैंडल ऑलरेडी चार्ट आपके पास लोड हो चुका है। उसी तरफ से मैं बहुत सीधा सिंपल से बैंक निफ्टी को एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ एक मैं बिगिनर हूँ, क्योंकि ये चैनल मेरे बिगिनर लेके गुले है, बिगिनर जैसे सोचता हूँ। और बिगिनर नहीं, बैंक निफ्टी आप जितना आप सिंपली समझेंगे उतना ही अच्छा होगा, आप लोग कमा पाएंगे। इतना आपको माइंड खटाना नहीं पड़ता, बस सिंपल सा स्टडी लेके आराम से आप लोग ट्रेड कर पाएंगे। आपका 5 मिनट की कैंडल पिवट, और ये मैं 50, 200, 200, 20, 5 जो आज यूजुअल में डालता हूँ वो ऑलरेडी लोड हो चुका है। उसके बाद मैंने 15 मिनट में एक ट्रेन और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। तो चलो सीधा चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी को स्टडी करने के लिए 5 मिनट के कैंडल। ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट आपका है 34,899। ठीक है, मैंने उस दिन क्या बोला था आपको, 36,000 बिलो अगर जाता है मार्केट तो आपको सेल करना है। एग्जैक्टली देखिए, एग्जैक्टली 36,000 बिलो के बाद आपका मार्केट गिरा कितना तक गिरा, बहुत। मैंने बोला था ये आपका लास्ट टारगेट होगा, उतना तक भी चला गया। क्योंकि उसके बाद क्या ना, ये रेजिस्टेंस के बाद और नहीं था, उसके बाद तो ऑलरेडी वो डेथ क्रॉस हो चुका था। अभी मार्केट देखिए डेथ क्रॉस चल रहा है, आपका 50 ऊपर ही चल रहा है, डेथ क्रॉस चल रहा है। तो इसका मतलब अभी भी मार्केट ट्रेंड जो है, लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेंड है आपका मतलब गिरने वाला है। बट हम लोग का लेवल क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे कल, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी आपका मार्केट नेगेटिव साइड दिखा रहा है। ठीक है, अभी देखिए मार्केट इधर रुका है। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो ये आपका 250 EM है, तो इजीली यहाँ से हम मूवमेंट देख पाएंगे इतना तक, जो कि पॉसिबिलिटी है। अगर नेगेटिव साइड में जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी मार्केट नेगेटिव साइड जाता है और ये वाला रेजिस्टेंस को टूट देता है, सपोर्ट को अगर नीचे आ जाता है, तो बहुत सारे हम लोग नीचे आने में देखेंगे। तो इसी तरफ से मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से अप जाएगा तो हमको 9-15 मिनट कैंडल और गैप अप, अगर गैप अप इसके अंदर इसके बीच हो जाता है तो हम लोग वेट करेंगे ये वाला EMA को टूटने के बाद हम लोग आराम से इजीली नो डाउटली बाइंग साइड जा सकते हैं, क्योंकि हमका 50 मूविंग एवरेज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होता है, वो बहुत आपको पॉजिटिव साइड में देता है मार्केट। ठीक है, बट मार्केट फिलहाल अभी तक है। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग। तो उसी हिसाब से मैं लेवल, अगर मार्केट सोच लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, तो उसी हिसाब से मैंने बोला 9-20 के अंदर आपको घुसना ही नहीं है। आपको छोटा मोटा एक डोजी वगैरह कैंडल, डोजी कैंडल देखिए, ये होता है आपका ये होता है हमर डोजी, बट इसी टाइप का अगर कैंडल आपको पास 9-20 के बाद होगा तो आप लोग 9-25 में आराम से एंट्री कर पाएंगे पुट साइड के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, पूरा फॉलिंग टाइम में अगर आप एंट्री ले लेंगे अगर, तो आपका कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगा। अगर आप बिगिनर है, आपको आता ही नहीं एवरेज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड सही होता है, आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल की 30-40 पॉइंट यूं ही हिट हो जाता है, वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फॉलिंग साइड में आपको वेट करना पड़ेगा। अगर एक कैंडल रेड आता है कि गैप डाउन आते हैं, उसके बाद और एक कैंडल, मतलब आप पूरी तरफ से
मतलब आपके स्टडी में कम्प्लीटली 100% होने के लिए रेड कैंडल मतलब और एक कैंडल अगर डोजी जैसे आएगा, डोजी देखिए ये वाला में कैंडल, ये वाला कैंडल आएगा कि छोटा सा मतलब आपका टेल ज़्यादा होगा बट रेड में कंप्लीट होगा, तो अभी जाके आराम से आप लोग पुट साइड में जा सकते हैं। तो अभी हम लोग सोचते हैं कि क्या क्या होगा, जो मैक्सिमम चांसेस क्या है, मैक्सिमम चांसेस यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट आपका बूम होगा, क्योंकि देखिए मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, ये इसका लास्ट सपोर्ट है पिवट का, तो इसके हिसाब से मार्केट यहाँ ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर जाने, ये देखिए 50 EMA में जो कि इजीली यहाँ से क्रॉस कर लेगा, और 50 EMA को क्रॉस करने के बाद ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा जो कि इजीली क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस नहीं। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक तो गारंटी जा सकते हैं पॉजिटिव साइड में। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिरना भी शुरू हो सकता है, बट जो कि मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अप होके इतना तक जाए। लॉजिक क्या है, लॉजिक कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ से आपका मूविंग एवरेज है 250 EMA जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड का मूविंग एवरेज है। अगर इसको सपोज मान लीजिए ब्रेक कर लेता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, बस ये वाला रेजिस्टेंस है जो कि यूं ही आपका निकल जाएगा। उसके बाद बहुत ये रेजिस्टेंस के अंदर और ये रेजिस्टेंस के अंदर ऑलमोस्ट आपका 600 पॉइंट का डिफरेंस है। सोचो 600 पॉइंट का डिफरेंस, जो कि बहुत होता है स्कैल्पिंग के लिए, बहुत होता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग चलो चलते हैं यहाँ, मैं बोलता हूँ ये 5 मिनट का, तो इधर आप एंट्री कर पाएंगे स्कैल्पिंग के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बता देगा, मतलब एंट्री करके छोटा मोटा प्रॉफिट हम लोग कमा पाएंगे। तो उसी हिसाब से थोड़ा हम लोग जाते हैं, हमारा का लेवल क्या रहेगा। हमारा लेवल रहेगा मैक्सिमम साइड बाय बाय अबव रहेगा हमारा गैप अप। इसके ऊपर अगर जाएगा तब भी है कि हम लोग गैप अप हम लोग बाय करें, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा ना, रिटेस्ट लेके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बाय अबव करेंगे, मैक्सिमम इधर ही करेंगे 35,200, ठीक है दोस्तों। और हमारा टारगेट रहेगा फास्ट टारगेट इतना ही रहेगा 35,490, क्योंकि वो बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ से टच करके आपका मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट ले पाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको ये फास्ट टारगेट दिया। उसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा इतना ही रहेगा, इसके थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे 35,670। और थर्ड टारगेट जो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो कि मुझे क्या लगता है हो जाएगा आपका आराम से 36,000। तो उसके अगर ये हमारा फोर्थ एंड फाइनल टारगेट है, पर इतना तक आप वेट नहीं करेंगे, आप क्लोज ही कर लेंगे ट्रेड को, ठीक है। ये हुआ हमारा बाय साइड। अभी थोड़ा सा हम लोग जाते हैं सेल साइड। सेल बिलो क्या करना है, देखिए अगर मैं अभी भी बोलता हूँ, यहाँ से अगर सपोज मान लीजिए मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ 35,083 से, बट अगर यहाँ से बड़ा वाला आपका रेड में क्लोज देगा और उसके बाद अगर आपका छोटा डोजी पोजी कैंडल आता है, तो आप लोग शॉर्ट साइड में जा सकते हैं। बट अगर कोई बिगिनर मेरे चैनल को दिख रहा है तो यहाँ सर शॉर्ट, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा शॉर्ट किधर हो जाएगा, तो आपका अच्छा होगा यहाँ से अगर शॉर्ट करेंगे। मतलब ये वाला आपका जो आज का मार्केट है सपोर्ट दिखा रहे, अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अगर इसको इसके नीचे आपका गैप डाउन ओपन हो रहा है कि एक कैंडल आपको क्लोज दे रहा है इसके नीचे, मतलब आपको 34,700 नीचे अगर ओपन होगा तो अभी जाके आप लोग आप तो सेफर साइड के लिए, नहीं तो इधर भी अगर आपका क्या होता है ना, समटाइम्स इसके ऊपर नहीं पुश कर पाते बट यहाँ से रिटेस्ट ले लेते हैं, बट जो सेफर मतलब जो सेफ साइड के लिए कहते हैं, तो उनको 34,700 के अंदर सेल करना ठीक होगा। तो टारगेट रहेगा उनका, तो पहला टारगेट रहेगा इतना ही रहेगा 36,500, 34,550 रहेगा। उसके बाद आपका सेकेंड टारगेट ऑलमोस्ट रहेगा 34, ऑलमोस्ट उतना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सेकेंड टारगेट रखेंगे 34,400, उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 34,300, बस इतना ही रहेगा हमारा कल के लिए लेवल। तो मैं इसके थोड़ा सा आपको लिखा देता हूँ। हाँ,
अभी हम लोग थोड़ा सा लॉजिक करते हैं क्यों मैंने दिया बाय अबव 35,200, क्योंकि मैं इसलिए बार बार एक्सप्लेन, मेरा वीडियो, हाँ मैं मानता हूँ मेरा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट मैं इसीलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं दोबारा बोलता हूँ ये चैनल बिगनर लोगों के लिए, कोई बिगनर इसमें दिखेगा तो अच्छा खासा एजुकेशन लेके जाओ, क्योंकि उसका माइंड में कुछ कन्फ्यूज नहीं रहेगा, ठीक है। हमारा बाइंग साइड रहे 35,200, क्यों रुका 35,200? देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका मूविंग एवरेज हो गए, ये है 5, ये है आपका 10, ये है आपका 20, ये है आपका 50 का, इसको मूविंग एवरेज। अगर सोच लीजिए ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया, उसीलिए मैंने क्या दिया 35,200, मतलब इसके मूविंग एवरेज अगर 35,200 को ऊपर चलेगा तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आपको मूविंग एवरेज सपोर्ट करेगा। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक में क्या होता है, टायर आपको सपोर्ट करते हैं, अच्छा खासा रास्ता मिलता है तो आप स्पीडी में जा सकते हैं ना, उसी टाइप का यहाँ से अगर होगा ना, यहाँ से आपका एनएस शुरू हो जाएगा, ठीक है। शुरू होगा यहाँ तक, पहला आपका फास्ट रीच होगा, फास्ट टारगेट होगा, इसलिए मैंने दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ के अंदर बीच में कोई नहीं, बट हम लोग थोड़ा सा इसको लें क्योंकि बड़ा मूविंग एवरेज है तो होता है 200, यहाँ से रिटेस्ट लेके मार्केट छोटा मोटा होकर प्री क्रॉस कर सकते, बट हम लोग रुकेंगे क्यों, इसके अंदर हमारा फास्ट टारगेट रहेगा, जिसे आज यूजल मैंने दिया 35,670 दिया मैंने। उसके बाद सपोज ये वाला भी अगर आपका मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेता है तो इजीली कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक आराम से जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको 36,000 दिया आपको टारगेट, और टारगेट उसके बाद मैंने दिया 36,485, जो कि आपका लॉन्ग टॉप मतलब लास्ट फिनिश टारगेट। तो लॉजिक है, ये वाला मूविंग एवरेज को आपको क्रॉस कर लेगा तो आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई नहीं, आराम से आप लोग जा पाएंगे। सेल, ये बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि मुझे बहुत लोग कल बोल भी देंगे सर यहाँ से तो मार्केट गिर गया, बट आपने बोले थे नहीं। क्यों नहीं बोला, क्योंकि आप अगर सेफर साइड, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट गिर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब बहुत दिन होना चाहिए मार्केट में, आपको पता होना चाहिए कौन सा कैंडल हुआ, क्या हुआ, प्राइस एक्शन ठीक से समझना होगा। तो उसके मैंने आपको सेपर साइड इसके नीचे दिया आपको सेलिंग के लिए, मतलब आपको 34,700 अगर जाएगा तभी जाके आप सेलिंग साइड में जाइए, और टारगेट एज यूजुअल 34,550, 34,400, 34,300 रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये हुआ हमारा 5 मिनट का अंडर लेवल। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये जो लेवल देता हूँ ये मेरे एजुकेशन से देता हूँ, अगर कोई इसको फॉलो करे तो इससे फॉलो करने से पहले खुद से कोई रिसर्च कीजिए, नहीं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से थोड़ा सा सलाह मशवरा लीजिए, ठीक है। अभी जाते हैं 15 मिनट का कैंडल में क्या होगा, क्या गुत्थी है 15 मिनट के अंदर। तो ये 15 मिनट का कैंडल में वही गुत्थी है, वही वाला गुत्थी ने अगर इसको क्रॉस कर लेगा 35,140 को अगर क्रॉस कर लेता है, देखिए वहाँ पर क्या 35,200, ये भी सेम पैटर्न है, आपको 35,200 भी अगर क्रॉस कर लेता है, बट 35,200 270 भी अगर क्रॉस कर लेता है, आराम से आप अच्छा खासा यहाँ तक, मैं बोलता हूँ यहाँ तक आप लोग बाइंग साइड में इजीली नो डाउटली जा सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग इसमें भी लेवल थोड़ा सा नोट करते हैं। बाय, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ, बाय 35,300। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो आप 15 मिनट की कैंडल को फॉलो कीजिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो 5 मिनट आपका अच्छा होगा। हाँ, बाय 35,300 के अंदर होने से पहले ये हमारा पहला टारगेट रहेगा 35,650। उसके बाद सीधा हम लोग इतने तक टारगेट करेंगे जो कि 36,000 है। उसके बाद हम लोग इतने ही टारगेट कर पाएंगे 36,600। थर्ड टारगेट रहेगा 37,200। ये हमारा फाइनल टारगेट, ठीक है। अभी थोड़ा हम लोग सेलिंग साइड के लिए जाएंगे, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आपको लॉजिक बता दूंगा क्या करना, क्यों मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सेल, ये तो ऑलरेडी ब्रेकआउट अगर इसके नीचे अगर हो जाता है, मान लीजिए क्योंकि आपका ये ट्रायंगल पैटर्न ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, अगर ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर लेता है, अगर सपोज मान लीजिए मार्केट यहाँ आपका 34,500 के बिलो अगर हो जाता है तो आराम से आप सेलिंग साइड में जा सकते हैं। टारगेट रहेगा हमारा
ये अच्छा होगा। तो पहला टारगेट रहेगा 34,000 रहेगा पहला टारगेट। ये बड़ा टारगेट क्योंकि ये 15 मिनट का है। बट आप अगर ये हमारा रहेगा सेकंड टारगेट रहेगा 32,500 रहेगा। और थर्ड टारगेट हम लोग इतने ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। थर्ड टारगेट 31,050 रहेगा। और फोर्थ एंड फाइनल टारगेट जो कि लास्ट टारगेट होता है ये वाला आपको 29,500, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको लेबल दे दिया। अभी सोचते हैं क्यों मैंने ये लेबल क्यों दिया, इसका उस पीछे लॉजिक है। मैं थोड़ा सा आपको ड्रा करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है आपका राउंड पोजीशन। ये क्या है, मैं बोलता हूँ ये क्या है। ये आपका ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ हुआ है एक ट्रेन लाइन के अंदर एक हॉरिजॉन्टल, मतलब इसको ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैंने जो दिया 35,300 किधर है, इतने ही पास है। अगर इसके ऊपर आपका मार्केट सपोज ओपन भी हो जाता है कि आपका एक अच्छा खासा कैंडल क्लोज दिया, तो आप क्यों जा सकते, क्योंकि देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्योंकि मार्केट जाएगा तो इतने तक जाएगा ना। हाँ, हो सकता है यहाँ तक गिरेगा, हो सकता है यहाँ तक जाएगा, बट मार्केट तो यूजुअली यहाँ तक रहेगा ना। आपको तो इजीली यहाँ तक दिख पाएंगे ना। तो इसीलिए मैंने बाइंग साइड, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ हो चुका है यहाँ से मार्केट। क्योंकि यहाँ से कंडीशन क्या है, यहाँ से आपका पॉजिटिव साइड मतलब ग्रीन में क्लोज देना है। तो यहाँ से मार्केट दिया 35,300। अगर सपोज माइंड में रखिए ये वाला भी आपका जो कि बड़ा रेजिस्टेंस टूट दिया, तो आराम से मार्केट यहाँ तक पुश हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से मेरा जो टारगेट मैंने दिया 35,650, 36,000, 36,600, 37,200, 37,500 इसीलिए दिया क्योंकि मार्केट आगे यहाँ से जाएगा, यहाँ तक पुल लेके यहाँ तक गिरेगा, फिर यहाँ तक हो, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत चांसेस है, तभी जाके मार्केट होता है, ठीक है। लॉजिक सिंपल सा लॉजिक है आपका। ये जो ट्रायंगल ऑलरेडी मेरा ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ हो चुका है, अगर ब्रेक कर लेगा यहाँ से तो ये क्या ना, यहाँ से बीच में कुछ भी नहीं, तो आराम से बाइंग साइड में निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम सेलिंग किधर करेंगे, सेलिंग करेंगे ये वाला देखिए, ये वाला अभी देखिए मैं जो गोल बुला रहा हूँ, ये वाला देखिए सेल जो ये है इसके अंदर, मतलब ये ट्रायंगल ऑलरेडी ब्रेक कर लेगा। तो ब्रेक कर देगा क्या होगा, अच्छा वॉल्यूम से अगर ब्रेक करेगा सीधा मार्केट यहाँ तक, यहाँ ऐसे 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 चल के जाएगा मार्केट। तो इसीलिए क्या, ये ट्रायंगल पैटर्न अगर ब्रेक हो जाएगा तो भी जाके हम लोग सेलिंग साइड में करेंगे, ठीक है। समझ में कोशिश कीजिए, हो गया। मैं सोचता हूँ आप आराम से समझ चुके होंगे। तो ये है मेरा लॉजिक। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट होता है आराम से आपको इतना तक, क्योंकि आपका बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन वाला रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ तक आपका आराम से मूवमेंट तक अगर ये भी क्रॉस कर लेता है तो आज यूजुअल मैंने जो लेवल दिया 35,650, 36,600 आराम से इजीली देख पाएंगे। नीचे जाने से ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक करने ट्रेन लाइन के अंडर आपको नीचे ओपन होना चाहिए, अच्छा खासा रेड कैंडल होना चाहिए, तभी जाके आप शॉर्ट साइड में जा सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने भी ऑलरेडी टारगेट दे चुका हूँ 34,000, 32,500, 31,050, 37,500, ठीक है। ये है लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड, पर मुझे जितना मालूम हो रहा है आपका ट्रेंड शो करे यहाँ से ऊपर ही जाएगा मार्केट, क्योंकि बहुत ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए हम लोग 2 इंडिकेटर डालेंगे, जैसे कि मैं 2 इंडिकेटर बहुत प्रोबेबिलिटी में रखता हूँ, एक 50 और एक 200। पहले इसमें हम लोग डाल देते हैं 50 को ग्रीन कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटापा कर लेते हैं, ये हम लोग डालेंगे 200। ठीक है, अभी भी देखिए आपका मार्केट इधर भी जो शो कर रहा है 5 मिनट के अंदर भी शो कर रहा है कि मार्केट ट्रेंड लाइन आपका नेगेटिव साइड में शो कर रहा है। बट जब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक होगा, ये आपका जो 50 में आराम से क्रॉस कर लेगा, मतलब अभी डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, आपका 50 और 200 के अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से देखिए मैं अभी ड्रॉ कर लेता हूँ, पूरा मार्क कीजिए। ये जो है आपका अभी जो 50 वाला है, ये अभी रेडी हो चुका है बूस्ट होने के लिए, मतलब यहाँ से वो गिरेगा ही नहीं।
यहाँ से अगर बढ़ेगा तो आराम से ये जो 200 वाला ये में इस चीज को क्रॉस कर, अगर आप पता है आपका अगर 250 है में 200 क्रॉस कर लेता होता है क्या, गोल्डन क्रॉस होता है क्या, यहाँ पर गोल्डन क्रॉस होगा, ये अंडर में गोल्डन क्रॉस होगा। गोल्डन क्रॉस होगा मतलब यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट देख पाएंगे, क्योंकि आपका जो 50 एम है 200 में बहुत आसपास है, बहुत आसपास है। तो इसके हिसाब से हम लोग को यहाँ से पॉजिटिव साइड मिल जाएगा। छोटा सा अगर बूम हो जाएगा ना, ये 50 वाला एम है 200 एम को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। ये है मेरा लेवल, जो भी मैंने लेवल दिया बहुत सिंपल तरह से लॉजिक के लिए दिया। होप करता हूँ ये आपका मेरा जो डिस्क्रिप्शन आपको समझ चुके होंगे और आपको आइडिया भी आ चुका होगा। अगर मेरे लेवल को फॉलो करने से पहले खुद से स्टडी कीजिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट, खुद से स्टडी कीजिए, और नहीं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए इसको फॉलो करने से पहले, ठीक है। मेरे चैनल में अगर पहली बार दिख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं दोबारा बोलता हूँ ये चैनल हम लोग का है। जितने लोग बिगिनर दिख रहे हैं बिगिनर लोगों के लिए चैनल है, क्योंकि मैं बिगिनर जैसे सोचता हूँ। मैं कभी भी शुभांशु परिड़ा है कि नहीं सोचता हूँ, मैं एक बिगिनर जैसे सोचता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर मैं बिगिनर जैसे सोचूंगा तो एक बिगिनर मेरे को एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत डिफिकल्टी भी नहीं होता है अगर आपको ठीक तरफ से आपको ट्रैक में जाएंगे, तो इसलिए मैं बिगिनर जैसे सोचता हूँ। तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। उसके साथ मेरे देखिए अभी ये इस फीड में मेरा वीकली रिपोर्ट जो मैं प्राइम चैनल में देता हूँ अभी आपके अंदर लोड हो चुका होगा। एक दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं तो आपका 4 दिन अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर इसी तरफ से आपको प्रॉफिट कमाने चाहते हैं, हाँ मैं दोबारा वार्निंग देता हूँ, अगर आपका 2 महीने 3 महीने हो चुका है मार्केट में तो अभी जाके मुझे कांटेक्ट कीजिए। अभी देखिए आपका अंदर स्क्रॉल करता होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा एक ही व्हाट्सअप नंबर है, मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, आपको प्रीमियम सर्विस का डिटेल पहुँच जाएगा। अगर आप मेरे फ्री चैनल में फॉलो करने के लिए चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, उसको फॉलो कीजिए। हफ्ता में 2-3 दिन में अच्छा खासा ट्रेड दे देता हूँ फ्री में, आप फॉलो करके इनकम कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल एक लाइव ट्रेड, नहीं तो पोस्ट मार्केट से मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो। हाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, पर ये क्या नहीं पोस्ट मार्केट है ना, आपको पूरी तरफ से डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्योंकि पूरी तरफ से डिस्क्राइब करेगा तो आपको पता चलेगा ना, ठीक है। मैं फिर दोबारा बोलता हूँ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट।